हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर कपिल धवन। तो आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि आरपीएससी के इंटरव्यू में जीके से संबंधित किस किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं और किस टाइप क्वेश्चनिंग होती है और उसका एरिया क्या रहता है कि मतलब जीके में जो आपसे पूछ रहे हैं वो किस टाइप के सवाल हो सकते हैं। वैसे तो देखो, इंटरव्यू का कुछ नहीं पता कि इंटरव्यू किस डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन फिर भी जो अगर हम प्रिपेयर करके जाएंगे क्या पता वहीं से सवाल आ जाए। और जनरली इंटरव्यूअर जीके में किस टाइप के सवाल पूछते हैं, जीके की बात हो रही है। सब्जेक्ट में तो देखो मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता दी, बहुत सारी वीडियो भी बना दी इस पर कि सब्जेक्ट में आपके जो सवाल होंगे वो किस किस तरीके से होंगे। मेरा खुद का जो पर्सनल इंटरव्यू था, पर्सनल एक्सपीरियंस था, वो भी मैंने आपसे शेयर किया हुआ है। ठीक है, उस पर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि आरपीएससी में मेरा जो 18 मिनट तक इंटरव्यू चला था वो किस तरीके से चला था और उसमें मुझसे कौन कौन से सवाल पूछे गए थे। और मैंने आपको पूरा 18 मिनट का मिनट टू मिनट इंटरव्यू मैंने शेयर किया हुआ है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगा कि जीके के जो प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे वो किस किस तरीके पूछे जाते हैं और उसका क्या दायरा रहता है, इसके बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि मेरा खुद का एक बार यहीं पर मैं डिस्कस करूं हल्का सा कि मुझसे जो जीके में सवाल पूछे गए थे आरपीएससी इंटरव्यू में बोर्ड मेंबर के द्वारा, वो कौन से सवाल पूछे गए थे। सबसे पहले तो उन्होंने मेरे से, देखो मैं अपन से जो पूछते हैं, बोर्ड मेंबर जो अपन से पूछते हैं जनरली जीके पर क्वेश्चन वही करेंगे। तो आपके इंटरव्यू पैनल में जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होंगे वो आपसे सब्जेक्ट के रिगार्डिंग सवाल करेंगे, और जो बोर्ड मेंबर हैं आरपीएससी के सदस्य होंगे या फिर आरपीएससी के अध्यक्ष होंगे, जो भी आपके बोर्ड में होंगे, ठीक है, वो आपसे जो सवाल करेंगे वो जीके के रिगार्डिंग करेंगे और एक जनरल साइंस के रिगार्डिंग करेंगे। जो भी आप उनको सवाल करने हैं वो इसी टाइप के सवाल करने वाले हैं वो। ठीक है, तो जैसे मैं आपको बताऊं कि मेरे से जो जीके में सवाल पूछे गए थे, सबसे पहले तो आपसे जब आप एंट्री करते हो तो वहां पर कुछ सवाल पूछे जाते हैं कि आपके 10th 12th और बीएससी एमएससी वो कहां से हुई, वो आपसे पूछते हैं, मतलब इसके बारे में पूछ लेंगे। इससे वो क्या करते हैं, अंदाजा लगा लेते हैं कि आप किस एरिया से हो। ठीक है, तो आपकी एजुकेशन जहां से होती है तो वही मान के चलते हैं कि आपकी एजुकेशन यहां से हुई है तो आप लगभग इसी एरिया से हो, आपसे पूछ भी लेते हैं वो इसके बारे में। उसके बाद जो मेरे से पूछा गया था कि ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में, ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में और इसका सोल्यूशन, एक तो ये था। एक मेरे से पूछा गया था कि मैं सांगानेर जयपुर से हूं, तो मेरे से पूछा गया कि सांगानेर में कौन सी चीज फेमस है। फिर पूछा गया कि सांगानेर में, जो मैंने बताया सांगानेरी प्रिंट, तो उन्होंने पूछा कि सांगानेरी प्रिंट में जो काम में आने वाला केमिकल है वो कौन सा है। तो इस टाइप के मेरे से जो सवाल पूछे गए वो मेरे एरिया से पूछे गए और एनवायरमेंट पर बेस पूछे गए। देखो अब आपका जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है उसमें आपके सिलेबस में ग्रीन केमिस्ट्री भी आ गया, तो एनवायरमेंट पर बेस्ड सवाल तो बनने ही बनने वाले हैं। ठीक है, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, तो ये सारी चीजें अगर आपके सिलेबस में है, इसका मतलब इन पर सवाल तो वैसे भी आ सकता है, क्योंकि ये जो इस पर जो सवाल बनते हैं वो सबको आते हैं, वो एक जनरल साइंस बेस होते हैं वो सवाल, वो किसी से ही पूछ सकते हैं वो, मतलब जरूरी नहीं वो केमिस्ट्री सब्जेक्ट वाले हो, वो किसी से ही पूछ सकते हैं ये चीजें। ठीक है, तो देखो एनवायरमेंट पर बेस्ड सवाल हुए, इसके अलावा आप जिस एरिया से हो उस पर सवाल बनते हैं मेनली। तो आप इन बातों को नोट कर लें कि आपसे जो सवाल पूछे जाएंगे जीके में किस के बारे में पूछे जाएंगे। तो मैं आपको बताऊं, देखो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताता हूं कि आप नंबर 1 पॉइंट तो आप ये रख लो कि एनवायरमेंट पर आधारित, मतलब जो आपका पर्यावरण है, ठीक है, वातावरण है, इस पर बेस्ड, एनवायरमेंट पर बेस्ड सवाल तो होंगे ही होंगे आपके। अब वो सवाल क्लाइमेट चेंज पर भी हो सकते हैं, वो आपके एनवायरमेंट पर बेस्ड भी हो सकते हैं, एनवायरमेंट में जो भी पोल्यूशन हो रहा है तो पोल्यूशन बेस्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, और आपकी राय इस पर क्या है, या आप इसके लिए आप इस एनवायरमेंट को सुधारने के लिए आपके कौन कौन से प्रयास हैं, या आप उनको क्या एडवाइस कर सकते हो, इस पर बेस्ड भी सवाल होंगे आपके। क्लियर है। इसके अलावा बात करूं मैं, देखो ये तो हो गया नंबर 1 पॉइंट एनवायरमेंट बेस्ड। सेकंड होता है आपका कि आप जिस एरिया से हो, आपका जो लोकल एरिया है, आप जिस जिले से हो उस जिले की या उस एरिया की स्पेशलिटी, ठीक है, उस जिले की स्पेशलिटी के बारे में आपको बताना है कि वहां पर कोई स्पेशल चीज है, या फिर कोई वहां की स्पेशलिटी है, या फिर वहां की बोली कैसी है, वहां का रंग ढंग पहनावा। इसके अलावा वहां पर अगर कोई राजस्थान गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई न्यू स्कीम या न्यू प्रोजेक्ट कोई लॉन्च हुआ है तो उसके बारे में आपको बताना है। तो देखो एक तो हो गया आपके एनवायरमेंट पर बेस्ड। दूसरा मैं आपको बता रहा हूं, आपका जो लोकल एरिया है या आपका जो जिला है उस पर बेस्ड जितनी भी आपकी बातें हैं वो बातें आपको याद रहनी चाहिए। कैसे, जो आपका जिला है तो वहां की बोली क्या है, ठीक है, वहां का पहनावा कैसा है, इस पर बेस्ड आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। या फिर उस जिले में या उसके आसपास के एरिया में या आपके एरिया में वहां पर राजस्थान गवर्नमेंट की या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई स्कीम अगर लॉन्च हुई हो, कोई बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ हो, ठीक है, तो उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। मतलब कोई योजना वगैरह वहां पर अप्लाई हुई है तो उसके बारे में आपसे पूछ सकते हैं। जैसे मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, सांगानेर में, यहाँ का मैं रहने वाला हूं, तो सांगानेर में जो सांगानेर रेलवे स्टेशन है ये हाल ही में अमृत योजना के तहत आया हुआ है। ये मतलब अमृत योजना में जो रेलवे स्टेशन आए हैं उसमें एक कौन है, सांगानेर रेलवे स्टेशन भी है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आपके एरिया का भी कोई स्टेशन के बारे में है, या फिर वहां पर कोई एनएचएआई के द्वारा कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, या फिर कोई बड़ी स्कीम लॉन्च हुई है, या फिर राजस्थान गवर्नमेंट की कोई बहुत बड़ी योजना है, तो उसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। मतलब ऐसी कोई भी आपकी वहां की स्पेशलिटी, आपके एरिया की, आपके जिले की, उसके बारे में आपसे पूछ सकते हैं। जनरली आप अपना एरिया जो है उसके बारे में प्रॉपर तैयार करके जाना। ठीक है, अगर थोड़ी हिस्ट्री पे आए अपन, हिस्ट्री पर बेस्ड, तो वहां का कोई फेमस राजा हुआ था क्या कोई, जैसे आप अगर मेवाड़ से हो
तो मेवाड़ का कोई फेमस राजा है, देखो बहुत सारे हैं, राणा सांगा है, राणा कुंभा है, ठीक है, महाराणा प्रताप है, तो ऐसे बहुत सारे राजा हुए हैं। अपने जो जयपुर है, जयपुर में बहुत सारे राजा हुए हैं, जोधपुर में बहुत सारे राजा हुए हैं। तो मेवाड़, मारवाड़, अगर जयपुर, इनकी हिस्ट्री अगर आ रही है, क्योंकि आप जानते हो सबसे अच्छी हिस्ट्री किनकी है, यही है, मेवाड़, मारवाड़, जयपुर, ये हिस्ट्री में बहुत आगे रहे हैं, ठीक है। तो अगर कोई कैंडिडेट एस्पिरेंट यहाँ से इन मतलब इन एरिया से है, मेवाड़ मारवाड़ से, ठीक है, तो वो वहाँ के जो फेमस राजा हैं उनके बारे में भी वो देखकर जाएं, उनके बारे में जितनी बातें हैं, उन्होंने कौन कौन चीजें स्टार्ट करी, अगर कोई राजा है वहाँ की स्पेशलिटी है तो उसके बारे में भी उनको आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? तो इन पर बेस आपके सवाल रहने वाले हैं। आप जिस एरिया से हो वहाँ की बोली कौन सी है, भाषा कौन सी है, इस पर बेस सवाल रहने वाले हैं, ठीक है। आपके एरिया में कोई गवर्नमेंट का कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है या फिर कोई स्कीम लॉन्च हुई है तो उसके बारे में पता होना चाहिए। अल्टीमेटली मैं आपको बताऊं तो आपको जो पॉइंट याद रखने हैं वो तो एक तो आपको रखना है एनवायरमेंट पर बेस्ड, जो भी आपके दिमाग में है, जो भी आप जानते हो वो आपको आना चाहिए, और आपके एरिया के बारे में आपको पता होना चाहिए, आपके जो जिला है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो मेनली अगर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करने जा रहे हो, जीके में बात कर रहा हूं मैं, तो आपका एरिया जो है उसमें तो आप अच्छे से देख लेना, थोड़ा न्यूज़पेपर देखते रहा करो कि न्यूज़पेपर में आपको पता रहेगा, न्यूज़पेपर के बेस पर कि वहां पर कोई स्कीम तो लॉन्च नहीं हुई, कोई बहुत बड़ा कोई प्रोजेक्ट तो लॉन्च नहीं हुआ, ठीक है। अगर वैसा है तो आप उसके बारे में पढ़ें, डिटेल में पढ़ें उसके बारे में, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछ सकते हैं इसके बारे में वो, ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों से पूछा गया था। और आपका एरिया की जो बोली है, वहां का जो पहनावा है, ठीक है, हिस्ट्री में आप जो पढ़ के आए हो आर्ट एंड कल्चर में, उस पर बेस्ड भी सवाल आपसे पूछ सकते हैं, लेकिन वो आपके एरिया की रिगार्डिंग ही होंगे। तो जनरली जो जीके में सवाल पूछे जाएंगे वो आपका जो लोकल एरिया है, आपका जो जिला है, उस पर बेस्ड भी होने वाले हैं, ठीक है। और मेनली एनवायरमेंट पर बेस्ड तो होंगे ही होंगे, ये तो मेन होता है। अब इसके अलावा अगर इंटरव्यूअर कहीं और से सवाल पूछते हैं तो वो अपने हिसाब से कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन मेनली जो सवाल आते हैं वो यहीं से आने वाले हैं, ठीक है। सब्जेक्ट के रिगार्डिंग बात करें तो सब्जेक्ट के रिगार्डिंग तो मैंने आपको बता दिया कि आप सब्जेक्ट किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे। अपनी अपनी जो केमिस्ट्री है इसमें आप अलग अलग टॉपिक प्रिपेयर कर लो, ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में, फिजिकल में, तो उस पर मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है और मैंने अपना पूरा एक्सपीरियंस भी शेयर किया हुआ है, तो आप वहां से देख सकते हैं। फिर भी अगर आपके कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर डीएम कर दीजिए, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहां से आप जुड़ जाइए, जिससे आपकी हर संभव मदद हो सके। तो अगर आपकी कोई और डाउट हो तो हमसे पूछ सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।